बेटा, अगर जिंदगी ऐशो आराम नहीं तो कम से कम सुकून और खुशी से जीना चाहती है, आज का शुक्राना सत्संग सुन। अब अपनी मन का बोझ गुरुजी के चरणों में रख दे। बेटा, आज तुझसे कोई बड़ी चीज मांगने को नहीं कहूंगा। आज बस इतना कहूंगा, कुछ देर के लिए अपनी जिंदगी को संभालना बंद कर और उसे महसूस कर। तू कब से सबको खुश रखने में लगी है? घर की चिंता, काम की चिंता, अपनों की चिंता, आने वाले कल की चिंता, और इन सब के बीच तूने अपने मन से पूछा ही नहीं, तू कैसी है? हर किसी की जरूरत याद रही बेटा, लेकिन अपनी थकान को तूने हमेशा आखिरी नंबर पर रखा। आज वो आखिरी नंबर बदल दे। गुरुजी के सामने बैठकर अपने मन की वो बात कह दे जो तू किसी इंसान से कह नहीं पाई। वो डर, वो अधूरी इच्छा, वो पुरानी बात, वो इंतजार, वो सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला, सब कुछ। लेकिन आज शिकायत करने के लिए नहीं, हल्का होने के लिए। आंखें बंद कर और मन ही मन बोल, गुरुजी, मैं हर चीज अपने दम पर संभालते संभालते थक गई हूँ। आज कुछ देर के लिए अपना बोझ आपके चरणों में रखती हूँ। मुझे हर समस्या का तुरंत जवाब नहीं चाहिए, बस इतना विश्वास दे दो कि मैं टूटूं नहीं। बेटा, यही आज का पहला शुक्राना है। और अब एक बात ध्यान से सुन, खुशी हमेशा बड़ी उपलब्धि के बाद नहीं आती। कभी गर्म चाय के एक कप में भी खुशी होती है, किसी अपनी की हंसी में भी खुशी होती है, सुबह की शांत हवा में भी खुशी होती है, किसी पुराने रिश्ते में आई मिठास में भी खुशी होती है। लेकिन जब मन लगातार चिंता में डूबा रहता है तो सामने रखी खुशी भी दिखाई नहीं देती। आज अपनी नज़र बदल। जो नहीं है उसका हिसाब थोड़ी देर के लिए बंद कर, और जो है उसका शुक्राना शुरू कर। अपने घर को देख, शायद सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ अपना तो है। अपने जीवन को देख, शायद सब कुछ मनचाहा नहीं है, लेकिन अभी भी कई रास्ते खुले हैं। अपने बीते कल को देख, कितनी ऐसी परेशानियां थीं जिन्हें तूने सोचा था कि कभी पार नहीं कर पाएगी, फिर भी आज तू यहाँ है। इसलिए आज खुद को कमज़ोर मत समझ, तो उन दिनों से भी निकल चुकी है जिन्होंने तुझे अंदर से हिला दिया था। आज का शुक्राना इसीलिए है, गुरुजी, मेरी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, फिर भी मैं इसके लिए आभारी हूँ। मेरे पास जो सुख है उसका शुक्राना, जो सीख मिली उसका शुक्राना, और जो अभी अधूरा है उसे पूरा करने का एक और अवसर मिला उसका भी शुक्राना। बेटा, आज से एक बात बदल। हर रात सोने से पहले अपने दिन की केवल गलतियां मत गिन, 3 अच्छी बातें याद कर। एक छोटी खुशी, एक अच्छी बात, एक ऐसी चीज जिसके लिए तू सच में थैंकफुल है। फिर देख, धीरे धीरे मन शिकायतों की भाषा कम और शुक्राने की भाषा ज्यादा बोलने लगेगा। और जब मन हल्का होगा तभी तू अपने अगले कदम को साफ देख पाएगी। गुरुजी तुझे भागने का नहीं, संभल कर आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। अगर समस्या है तो उसका हल खोज। अगर मन भारी है तो किसी भरोसेमंद अपने से बात कर। अगर शरीर थका है तो आराम कर। और अगर जिंदगी उलझी है तो एक एक करके गांठ खोल। सब कुछ एक दिन में ठीक करने की जरूरत नहीं, आज बस एक कदम। यही आज का संदेश है। तेरे मन को सुकून मिले, तेरी आंखों में फिर से खुशी लौटे, तो खुद को दूसरों से कम समझना बंद करे। तेरे घर में प्रेम और अपनापन बना रहे, और कठिन दिनों में भी तेरा विश्वास तेरा साथ न छोड़े। अब बेटा, आज गुरुजी से मनचाही चीज मांगने से पहले एक बार दिल से बोल, मुझे जितना मिला उसके लिए शुक्राना, जितना सीखा उसके लिए शुक्राना, जितना सहकर मजबूत हुई उसके लिए शुक्राना, और जो आने वाला है उसे स्वीकार करने की शक्ति के लिए भी शुक्राना। फिर सत्संग को ध्यान से सुन। आज किसी चमत्कार की तलाश मत कर, बस अपने भीतर थोड़ा सा सुकून ढूंढ। क्योंकि बेटा, कभी कभी जिंदगी बदलने से पहले उसे देखने का हमारा तरीका बदलता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज गुरुवार को आपको स्पेशल गुरुदेव, जय महादेव, जय गुरुदेव आपके चरणों में मेरी ओर से, पूरे परिवार की ओर से, सभी संगत परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आप हमें हर पल संभालते हैं, संवारते हैं और संरक्षण प्रदान करते हैं। आपके संदेशों के माध्यम से हमें बहुत से संजीवनी बूटी की तरह ज्ञानवर्धक ज्ञान मिलता है बाबा जी। आपने संदेश में हम सभी बच्चों के लिए 777 का विशेष आशीर्वाद भेजा है। आपने कहा है तुम बच्चों के लिए 777 यानी सुख, शांति, समृद्धि तुम्हारे घर में तुम्हारी लक्ष्मी माता लेकर आ रही हैं। जय गुरु जी, जय लक्ष्मी जी, जय विष्णु जी। आज गुरुवार है, गुरु का दिन। स्वयं विष्णु, बृहस्पति देव, माता लक्ष्मी को भी जय प्रणाम। जय गुरु जी, जय शिव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। जय गुरु जी। आज बाबा जी के सत्संग में जपजी साहिब जी का जो पौड़ी है वह मुझे बहुत ही सुकून प्रदान किया है। मैं आप सबके लिए भी शेयर करना चाहती हूँ। वैसे सभी हम सब उनके जपजी के साहिब के पाठ सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो उनकी पौड़ी 29 का अर्थ जो मैंने सुना वो शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जपजी पाठ अर्थात गुरु नानक जी अपने भक्तों से कहते हैं कि हे प्राणी, तू श्वास श्वास में हर पल जिस परमात्मा को याद करता है उसका अनहद स्वर तो तेरे अंदर ही विद्यमान गुंजायमान रहता है। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मिक भोजन यानी ज्ञान भी तुम सबके लिए जरूरी है। जो ज्ञान गुरु द्वारा तुम प्राप्त करते हो और स्वयं के अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त करते हो, वह ज्ञान हमेशा सबके लिए सुखदायक होता है। और यह जो आत्मिक पोषण है यानी भोजन, आत्मा का भोजन, यह सज्ञान से ही हमें मिलता है। परंतु ज्ञान भी तब तक अधूरा है जब तक उसमें दया, प्रेम, करुणा ना हो। तो शुष्क ज्ञान से विशेष लाभ नहीं होता। इसीलिए जो गुरु ज्ञान मिलता है, जो जीवन के अनुभव से ज्ञान मिलता है, हमारे गुरु जी जो हमें ज्ञान देते हैं वो हमारे ही भलाई के लिए देते हैं। ऐसा गुरु जी हमें ज्ञान दे रहे हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, लोग भक्ति का मतलब चमत्कार पाने, सिद्धियां पाने, रिद्धियां पाने, शक्तियां पाने में ही मतलब लगा बैठते हैं। किंतु जिसने अपने भक्ति भाव से, सच्ची भक्ति से परमात्मा को ही पा लिया, वही सच्चा भक्त है, क्योंकि उसने तो सब कुछ पा लिया है। जय गुरुदेव, जय नानक जी, जय गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना जी। बाबा जी, आधुनिक युग में आपके अधिकांश बच्चे, अधिकांश हम लोग जो पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, अधिकांश कुछ न कुछ मांग रखने के लिए जाते हैं, या आप भी मना करते हैं कि मांग मत रखो, जो देना है मैं दूंगा। फिर भी बाबा जी हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी जरूरतें आन पड़ती है अचानक से कि हमारा मन जो पहले से ही मांगने पर, याचना करने पर प्रेरित था, वह अपने भगवान के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में मांग ही बैठता है।
यदि आपसे ना भी मांगे तो आप हमारे मन की बात को जान लेते हैं, सुन लेते हैं और अवसर आने पर आप प्रदान भी करते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि तुम्हें मैं स्वास्थ्य की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, सुख पाने की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, समृद्धि पाने की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, सफलता पाने की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तुम्हारे परिवार में सब प्रेम से रहो, उसके लिए ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तुम्हारे मन में शांति बनी रहे, उसके लिए ब्लेसिंग दे रहा हूँ। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंग संग हूँ, फिर किस बात की तुम चिंता करते हो। जय बाबा जी। आपने परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ समझा दिया कि जब परमात्मा ही हमारे जीवन को चला रहे हैं, पिता परमेश्वर गुरु गुरुवेश्वर ही हमारे जीवन को चला रहे हैं, तो हमें छोटी छोटी बातों पर चिंता ना करके उनके ही चरणों में सब छोड़ देना ही सार्थक जीवन है। ये बाबा जी, हम अब आप ही हमें धीरे धीरे और भी ज्ञान देते रहेंगे, समझाते रहेंगे, तो हम नादान बच्चे समझते रहेंगे। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरु जी की सत्संग में वचनों में गुरु साहिब ने यह भी वचन कहा है कि अपने हे भक्त, तुम अपने आप को कुछ भी मत समझो। यानी बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं जो स्वयं को परमात्मा के विशेष समझ लेते हैं और ऐसा समझकर यह गलती करते हैं कि अहंकार कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर हावी होने लगता है। हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर हम पर प्रेम बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं। हो सकता है हमारी कुछ बातें उन्हें अच्छी लगती हैं, जो हम शुद्ध मन से कह देते हैं, वह बात उन्हें अच्छी लगती है इसलिए कृपा बरसाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके माने हम अपने आप को कुछ समझें, ऐसी गलती ना करें। जो भी है उन्हीं की इनायत है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दया है, बस उनके दया में ही रहना है। यह बात सिखाए हैं गुरु साहिब। बाबा जी आगे कहते हैं कि बच्चे भीड़ नहीं बनना, यानी मांगने वालों की भीड़ में खड़े ज्यादा मत रहना। जी बाबा जी, हम तो आपकी ही कृपा से आपके मुट्ठी भर संगत में है बाबा जी, और गलती हो जाती है तो आप क्षमा करते हैं बाबा, और क्षमा करते रहेंगे बाबा जी, और हम भी अपने आप को सुधारते रहेंगे बाबा जी। जय गुरुपा, जय वाहे गुरु, जय शिव जी, जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, गुरु साहिब का कथन है, जो तुम मंत्र, गुरु मंत्र तुमने पाया है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह पूर्ण मंत्र है, इसे गुरु जी स्वयं अप्रूव किए हैं, और इसीलिए इस मंत्र को जाप करने से तुम्हें लाभ मिलता ही है, तुम स्वयं अनुभव कर लोगे। जय बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, बीमार पड़ने पर मंदिर मत आना, इलाज करवाना, और क्योंकि बीमार पड़ने पर तुम मंदिर आओगे, उसे अच्छा इलाज करवाओ और घर में ही आराम करके गुरु स्मरण करो, मंत्र जाप करो। जय बाबा जी, आप बिल्कुल हम लोग को सही राह दिखा रहे हैं बाबा जी, क्योंकि मंदिर में जाकर दूसरों को भी परेशानी होती है, और जबकि ईश्वर तो अंग संग है, हृदय में वास करते हैं। उन्हें मात्र हृदय से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ पुकारने से, जप तप करने से, मात्र मंत्र से या सच्चे मन से पुकारने से वे आकर हमारे कष्टों को सुलझाते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरु साहिब जी का और एक वचन है, संगत जोड़ो, अर्थात बाबा जी मुट्ठी भर संगत, बाबा जी के मुट्ठी भर संगत जरूर है, पर वे उम्मीद करते हैं कि यही मुट्ठी भर संगत स्वयं भी बाबा के कृपा में रहकर उनके वचनों के अनुसार जीवन जीते हुए और भी संगतों को जोड़ें, क्योंकि यह पूरी सृष्टि
हमारे पिता परमेश्वर के गुरु गुरुवेश्वर की है। सभी को उनकी आवश्यकता है, किंतु कोई अहंकार के वश नहीं आ पाता, कोई अज्ञानता के वश, और कोई समझ ही नहीं पाता है। या इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि तुम संगत जोड़ो, क्योंकि सभी बच्चे उन्हीं के बच्चे हैं। बस विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता है संगत जुड़ने के लिए। और बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हम तो ऑनलाइन के माध्यम से भेजते ही रहते हैं आपके संदेशों को। जो भी जुड़ेंगे आप ही की कृपा से जुड़ेंगे बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, बाबा जी का एक स्पेशल भजन जो हम सभी सुनते हैं, जिसमें हमारे गुरु जी का एक भजन है जो हम सबको, मुझे बहुत प्रिय है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक गुरु के वचन जिसने, गुरु की महिमा जिसने जानी, उसका डूबा कभी नहीं जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों को रखना संभाल के, जिसने जानी महिमा गुरु की, जिसने जानी गुरु की महिमा, उसका जहाज कभी नहीं डूबा। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे तू बड़ा मन से, कर्म करे तू बड़ा मन से, भोगने को क्यों लाचार है। कर्म को भोगने को तू क्यों लाचार है। जिसने महिमा जानी गुरु की, उसका डूबा कभी नहीं जहाज है। पूर्ण समर्पण हो जा मौजा, पूर्ण समर्पण हो जा मौजा ही मौजा पाएगा। लक्ष्मण सत्संग की हो जब, लक्ष्मण लक्ष्मण रेखा जब सत्संग होवे, रावण कभी नहीं आ सकता, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो हर पल सदा प्रभु जी, अब तो हर पल सदा गुरु जी, आपका होने का आभास है। गुरु गुरु सदा हमारे साथ है। दीप जले और अंधेरा न मीटे, दीप जले और अंधेरा न मीटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान जले, सॉरी, ज्ञान सुने, गलती के लिए क्षमा। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रोशनी जिसकी जहां रोशन है, जिसकी रोशनी से रोशन जहां है, ऐसा फरिश्ता बड़ा महान है, ऐसा फरिश्ता बड़ा महान है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली बाबा जी कि हम आपके इतने सुंदर सुंदर अर्थपूर्ण भजन को सुनते हैं और हम उसी में खो जाते हैं। संगत जी, बाबा जी इस भजनों में कितने सुंदर सात तत्व बताए हैं कि गुरु वचनों को जो संभाल लेते हैं, जो समझ लेते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं, उसके जीवन का नैया तो कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि जीवन नैया तो हमारे पिता परमेश्वर गुरु गुरुवेश्वर के हाथों में है। और हम हमें यह भी बताते हैं कि तुम जब कुछ भी कर्म करते हो, बिना सोचे समझे, बिना गुरु आज्ञा के, बिना प्रभु के आज्ञा के कुछ भी कर्म करते हो, तो फल भी भोगने को तैयार हो जाओ। क्योंकि कर्म करते समय तुम निश्चिंत होकर कर्म करते हो, फल भोगते समय क्यों परेशान होते हो। इसीलिए पूर्ण समर्पण कर दो अपने प्रभु के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में, क्योंकि जब लक्ष्मण रेखा बन जाएगी हमारे चारों ओर, तो कोई रावण कभी आ ही नहीं सकता। क्योंकि दीप हमारे हृदय में
गुरु भक्ति की, इष्ट भक्ति की, प्रभु भक्ति की चलेगा तो हमारे जीवन में कहाँ से अंधेरा होगा। इसीलिए भक्ति की दीप जलाओ अपने दिल में और अंधेरा स्वतः समाप्त हो जाएगा। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो भी ज्ञान तुम प्राप्त करते हो सत्संग सुनकर, जो भी सत्संग के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है वह गुरु जी का ही ज्ञान है, अनुभवों का, संगत लोगों के जीवन के अनुभवों का ज्ञान है। और गुरु जी अनुभव के ज्ञान को, प्रैक्टिकल ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं और जो हमारे लिए सही भी है उस ज्ञान को सुनकर यदि हमारा विवेक न जागे, बहुत सी घटनाएं, दुर्घटनाएं जो लोगों के जीवन में होता है, जिसको सत्संग के माध्यम से हम सुनते हैं और साथ ही हमारे गुरु पाक की ब्लेसिंग भी पाते हैं, जिससे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ऐसी कोई बुरी घटना कभी ना घटे। तो इस तरह से हमें दुर्घटनाओं से बचाते हैं, सतराह दिखाते हैं, सत्कर्म कराते हैं, सत मार्ग पर हाथ पकड़कर चलाते हैं। ऐसे सुंदर हमारे गुरु पाक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जिन्होंने केवल मुट्ठी भर संगत के लिए नहीं, सारे संसार को रोशन देने के लिए अपनी रोशनी फैला रहे हैं, संगतों के भजन और सत्संग के माध्यम से, अपनी कृपा के माध्यम से, तो इतना बड़ा फरिश्ता हमारे गुरु जी स्वयं फरिश्ता है और जो सब पूरी सारी सृष्टि के लिए रोशनी फैला रहे हैं, चाहे सेवा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, शुक्राना के माध्यम से, अपनी ब्लेसिंग्स के माध्यम से, पाठों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से और हर तरह के अनुभव रूपी प्रैक्टिकल ज्ञान के माध्यम से जो रोशनी हम सबके जीवन में बाबा जी फैला रहे हैं वह अनुपम है, अतुलनीय है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत में शुक्राना। ऐसे प्रभु के चरण में, गुरु जी के चरणों में हम रहते हैं तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। तभी तो बाबा कहते हैं, पुत्र जब तक मैं बैठा हूं तब तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सचमुच जब तक नहीं बाबा, अंत तक, हमारे श्वास के अंत तक आप हो और रहोगे। जय बाबा जी, आप थे, आप हैं, आप रहेंगे। इसीलिए तो यह मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे जीवन के, हमारे परिवार के, हम सबके संरक्षक जय गुरु जी, जय शिव जी, आप थे, हैं, रहेंगे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जो भी बोली हूँ आपकी कृपा से बोली हूँ, गलतियों को क्षमा करें संगत जी, गलतियों को क्षमा करें मेरे गुरुपा, मेरे शिव बाबा जी। और मैं इतना कहकर अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, जय शिव जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से। संगत जी, कुछ निजी कारणों के कारण मैं अपना नाम गुप्त ही रखना चाहूँगी और मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि अपने इस जन्म में जो मैं मानती हूँ कि मैं गुरु जी से 2022 से जुड़ी हूँ। जो मैं इंसिडेंट रिलेट कर रही हूँ ये 2024 जून का है। संगत जी, मैं बस रिटायरमेंट के आसपास ही थी, मैं जॉब करती हूँ और रिटायरमेंट के आसपास ही थी और मुझे भी टेंशन थी कि अब रिटायर में होने वाली हूँ, कुछ घर ठिकाना नहीं है, कोई ठौर नहीं है। एक दिन मैं अपना मोबाइल जैसे ब्राउज़ कर रही थी तो एक गुरुजी का मैसेज फ्लैश किया कि तुझे एक नया घर ब्लेस किया। और इसके बाद मेरे पेरेंट्स ने भी मुझ पर ज़ोर डालना शुरू कर दिया कि रिटायरमेंट पास है तो आप कोई ना कोई घर ख़रीद लो। संगत जी, मैंने सारे शहर में घूम घूम कर ना जाने कितने घर देखे पर कोई पसंद ना आए। कोई बजट के बाहर होता था और जो पसंद आता था तो उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, और जो बजट के अंदर घर होते थे वो हमें अच्छे पसंद नहीं आते थे। तो इसी तरह काफ़ी टाइम निकल गया। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सुझाया कि मैं उन्हीं का घर ख़रीद लूँ, ये बेटर रहेगा। ये आइडिया भी मुझे पसंद आया क्योंकि मैं रहती तो अपने पेरेंट्स के पास ही थी। तो बस फिर क्या था, डिसाइड किया मैंने, अपनी जमा पूंजी निकलवाई, पेरेंट्स को चेक दिया और बाकी मैंने होम लोन लिया और पेरेंट्स का घर मैंने ख़रीद लिया।
और मुझे एक बड़े जेन्युइन प्राइस में ये घर मिल गया और मैं ये गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ कि उन्हीं की ये पहल से मैंने ये घर लिया है। गुरुजी, इसके बाद मैं आपको जो इंसिडेंट रिलेट करना चाहूँगी वो इसी साल का है, 2026 का जुलाई का, गुरुजी के बर्थडे के आसपास का। गुरुजी के बर्थडे के आसपास ही मेरी कॉन्फ्रेंस थी न्यू दिल्ली में और मुझे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए न्यू दिल्ली जाना था। तो मैं अपना सामान वगैरह पैक कर रही थी सारा। तो मेरी बेटी ने मुझे 28 या 29 जून को आगे बताया कि गुरुजी ने उसको मैसेज दिया है कि बड़े मंदिर आओ उनके बर्थडे पे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, फिर मेरी कॉन्फ्रेंस तो है ही है, हम थोड़ी अपनी स्टे एक्सटेंड कर लेंगे, आप तैयार हो जाओ। तो और मैं भी अब 2 तारीख को अपना सारा सामान पैक कर रही थी, तो मुझे एक मैसेज फ्लैश किया गुरुजी का कि चल हुन तू भी तैयार होके मंदिर आ जा। मैं ये मैसेज पढ़कर बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे भी अपने बर्थडे पर बुलावा भेजा है। तो मैं अपना कॉन्फ्रेंस फिनिश करके तो ऑनलाइन चेक कर रही थी कि मंदिर के क्या टाइमिंग्स होंगे गुरुजी के बर्थडे के उपलक्ष्य में खुलने के। तो मैंने देखा कि गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है गुरुजी के बर्थडे से 6 जुलाई को रात के 11 बजे से खुल जाएगा। मैं और मेरी बेटी ने डिसाइड किया और प्रोग्राम बनाया कि हम अर्ली मॉर्निंग 7 जुलाई को 2026 को सुबह सुबह बड़े मंदिर चलेंगे। और मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि भाई गुरुजी के बर्थडे पे रश बहुत होगा, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, इसलिए बी रेडी टू कूल योर हील्स, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, मे बी 6 to 7 आवर्स। तो हम उस दिन संगत जी गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हम सुबह 5:30 बजे रेदर देन सुबह बड़े मंदिर पहुँचे। और संगत जी, मैं ये देखकर हैरान ही रह गई कि जहाँ पे इतने हज़ारों की और लाखों की संख्या में लोग होते हैं, उस समय वहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था और मंदिर की शोभा बड़ी रमणीय लग रही थी, बहुत खूबसूरत मंदिर सजाया हुआ था। और हम गुरुजी की कुटिया, उनका झूला और बाकी सजावट को देखते हुए और मन ही मन मंत्र जाप करते हुए हमने लंगर प्रसाद चखा। गुरुजी के भजन और जो भी गुरबानी वगैरह लगी हुई थी, हम सारे सुनते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए लंगर प्रसाद कर मंदिर से बाहर निकले। संगत जी, आप मानेंगे, जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले हमने देखा कि भीड़ की भीड़ श्रद्धालुओं की मंदिर में उमड़ पड़ी है। और मैं वाकई हैरान रह गई, क्या ये जो एक छोटा सा लल था जिसमें रश नहीं था मंदिर में, वो क्या हमारे लिए क्रिएट किया गया था? गुरुजी ने ये कौतिक हमें दिखाया कि भी तुम तो सोच रहे थे कि 7-8 घंटे वेट करने पड़ेगी, लो तुम्हें मैंने घंटे के अंदर ही फ्री कर दिया। ऐसे सोचती हुई मैं और मन ही मन मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। इसके बाद मैंने ऑनलाइन बाद में चेक किया और मुझे पता चला कि उस दिन बहुत रश पड़ गया था और काफ़ी श्रद्धालु आए थे उस दिन। तो ये देखिए गुरुजी की लीला और गुरुजी की बातें, ये तो गुरुजी ही जाने। हम तो बस खुश हो सकते हैं कि गुरुजी हमारा कितना साथ देते हैं। संगत जी, इसके साथ ही मैं एक और आपको इंसिडेंट रिलेट करने चाहूँगी। ये अगस्त महीने का ही है, कुछ दिन पहले का ही है। मैं अपने मंदिर में पाठ कर रही थी और संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि छोटा मोटा कोई काम शुरू करूँ। तो मैं मंदिर में बैठी पाठ कर रही थी, इतने में मुझे आवाज़ आई, तेरी हेल्प करने आ गया हूँ, तू तैयार है? मैं बड़ी हैरानी से मैंने आगे पीछे देखा, फिर अपना मोबाइल को टटोला कि कहीं इसके अंदर तो नहीं कुछ लिखा हुआ, तो कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद मैं समझ गई कि ये गुरुजी की वाणी है या गुरुजी का ही मैसेज है। और मैं मुस्कुराई मन ही मन और मैंने कहा कि हाँ, मैं तैयार हूँ। संगत जी, अब आप देखिए, गुरुजी के मैसेज फ्लैश करते रहते हैं, गुरुजी हेल्प करते रहते हैं। आजमाइश के टाइम में भी गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, मैसेजेस देते रहते हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है और हमारा जो बुरा टाइम है या आजमाइश वाला टाइम है, इसी तरह होप
होप अगेंस्ट होप करते हुए और गुरुजी के मैसेजेस पढ़ते हुए हम वो आजमाइश का टाइम निकाल जाते हैं और फिर खुश हो जाते हैं। इसके साथ ही ये खट्टी मीठी जो चीज़ें हैं, गुरुजी के अनुभव हैं जो हमें वो दिलाते रहते हैं, खुशबू की तरह, या वैसे मैसेजेस जो अलग अलग आते हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए, इसी तरह हमारा टाइम निकल जाता है। इसके साथ ही मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ। और संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी अंकल आपको जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपने गुरुपा के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। गुरुपा जैसे पूरे परिवार पे हाथ रखे हो पिताजी, वैसे सदा अपना हाथ बनाए रखना बाबा, कभी मत छोड़ना पिताजी। पति अंकल दिखा के आए थे, उनकी बताई थी तबीयत खराब है, पर उनके पेट के ऊपर के वाले हिस्से में ऐसे बोलते हैं कि जैसे कुछ चलता है, इसके लिए बहुत परेशान है पिताजी। उन पे कृपा करो, मैं जल प्रसाद चरण टीका लगाना चालू करी हूँ पिताजी, उनको ठीक करो बाबा। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ पिताजी, क्योंकि बहुत घबरा जाते हैं, कोई भी चीज़ होती, बहुत दवाइयाँ खाते हैं, डर भी लगता है कि दवाई ज़्यादा खाने से किडनी पे असर होता है। पिताजी आप ही सब कुछ देखो, बड़े मैसेज आ रहे हैं बेटे के लिए, क्या बोलूँ बाबा, आप ही बेटे को अच्छा करो पिताजी, बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। बहू बेटे साथ में रहते मैं देखती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ पिताजी, ये सब आपकी कृपा है बाबा। जो थोड़ी सी डिप्रेशन की बीमारी बेटे को है पिताजी, उसको अच्छा करो मेरे बाबा। एकदम कोई कुछ बोलता है, जिसे बहू आके कुछ बोलती हैं, दो बहू आपस में बातें करती हैं, मैं सुनती हूँ, मेरा दिल बहुत दुखी होता है पिताजी, और मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि हम बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, बोलने को है ही क्या, सब सोचते हैं अपना परिवार अच्छा रहे पिताजी। ऐसी कृपा करो कि उसका वो सब ठीक हो जाए बाबा, एक ही काम बार बार करता है पिताजी। बड़े अच्छे मैसेज आ रहे हैं मेरे परमात्मा के, बोले ये सावन के महीने में तेरी सारी दुख दर्द सारे कष्ट दूर हो जाएंगे पिता। मुझे बहुत विश्वास है मेरे बाबा, आप पे बहुत विश्वास है, आप बहुत अच्छा करोगे पिताजी, जो भी करोगे बाबा। मैं सोती हूँ पिताजी, जैसे लगता है कि मेरे दिमाग में कहानियाँ चल रही हैं पिताजी, मैं आपसे बातें करती हूँ, उसमें इतनी अच्छी बातें करती हूँ कि मैं शुक्राना करते समय भी वैसा नहीं बोल पाती हूँ पिताजी। ऐसे लगता है कि आप मेरे मन में बैठे, मैं आपसे बातें कर रही हूँ पिताजी। बस बहुत चिंता है अभी बेटी को लेके, बहुत चिंतित हूँ पिताजी। उसके लिए भी मैसेज आता है कि जो तेरे साथ गलत किए हैं मैं देखूंगा। मैंने सब छोड़ दिया है पिताजी, आप पे आपकी जैसी मर्जी, मैंने समर्पण कर दिया है आपको सब कुछ पिताजी। जैसे आपको देखना है बच्चों को, जैसे घर चलाना पिताजी वैसे चलाओ। बहुत मैसेज आते हैं कि तेरे घर बहुत पैसे होंगे बाबा, पैसे होंगे पिताजी, आपकी कृपा है, पर हेल्थ ब्लेस कर दो पिताजी सबकी। कुछ न कुछ सबको ही बीमारी लगी है पिताजी, कृपा करो सब अच्छे हो जाए बाबा। आपकी इतनी कृपा बनी रहे पिताजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज गुरुवार 20 अगस्त है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी 1:47 दोपहर के हो रहे हैं।
जय गुरु जी। पति की तरफ से शुक्राना है जो कि उन पे बहुत बड़ा कष्ट था। एक्सीडेंट हुआ था बाइक से, गुरुपा छोटे में काट दिए। शुक्राना शुक्राना बाबा। हाथ की कलाई में फ्रैक्चर हुआ था, अब 2-4 दिन में उनका प्लास्टर कटेगा। गुरुपा सब अच्छा करेंगे। दूसरा, मेरे बेटे की तरफ से वो हॉस्टल में रहता है, उसको रूम मिला था। 3 लड़का का एक रूम रहता है। वो अपने 2 दोस्तों को साथ रहने के लिए सोच रहा था कि दोस्त के साथ रहेंगे। वो दोस्त नहीं आया था और दूसरे लड़के उसको दे दिया था, 2 लड़के उसके रूम में। लेकिन गुरुपा की कृपा से वो दोनों दोस्त उसके रूम में हो गए और वो दोनों लड़का दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया। शुक्राना शुक्राना बाबा। बेटी का अस्थमा का दवाई कम करने के लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। मेरी हेल्थ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा। आपके जल प्रसाद और चंदन का टीका जहाँ पे दर्द रहता है मैं लगा लेती हूँ, उसी से ठीक हो जाता है। शुक्राना बाबा। मेरी आँखों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। क्या क्या शुक्राना करूं बाबा, जितना भी करूं बहुत कम है आपके ब्लेसिंग के सामने। ये शुक्राना बहुत छोटा है गुरुपा। माँ बाप को भी ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा। भाई और उसके परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा। हर दिन बटरफ्लाई के दर्शन देने के लिए शुक्राना बाबा। गुरु पिता कहते हैं, पुत्र तेरा करारा जवाब मिल चुका है। तेरे शत्रु को तूने बोलचाल बंद करके बता दिया है कि अब तू नहीं सहेगी और तेरी तरफ से जो निगेटिविटी आ रही थी उसे मैंने उन्हीं पे भेज दिया है। अब उन्हें पता चलेगा उसने कितनी भारी गलती की है। हाँ जी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना बाबा। नीम करोली बाबा का भी सत्संग मैसेज आया है। बाबा कहते हैं, बेटा जिस सपने को तूने देखा है उस पर मेरी मंजूरी लग गई है। शुक्राना शुक्राना बाबा। गुरु पिता कहते हैं, बेटा तेरे बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ। आने वाले 28 अगस्त को बहुत बड़ा चमत्कार होगा जिससे तू और तेरा पूरा परिवार खुशियाँ मनाएगा। हाँ जी गुरुपा। एक माँ को और क्या चाहिए बाबा कि उसके बच्चे को गुरुपा हर पल ब्लेस कर रहे हैं, हर पल संभाल रहे हैं, गलत रास्ता पे जाने से बचा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना बाबा। आप उसकी हर परेशानी दूर करते हैं। शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज इतना ही। विपिन अंकल ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। अंकल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे सारे सत्संग शेयर करके सभी संगत तक पहुंचाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। आज की तारीख है 18 अगस्त को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मंगलवार के दिन दोपहर के 1:15 पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। वैसे तो मैं सोमवार को करने वाली थी लेकिन मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी घर के काम में और सत्संग भी सुनने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। बहुत सारे निगेटिव मैसेज आ रहे थे तो मैं सत्संग सुनने में बिजी हो गई। फिर हस्बैंड के आने के बाद मैं नहीं कर पाई तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तेरा लख लख शुक्रिया प्रभु। तूने मुझे न जाने कितने अनगिनत परेशानियों से बचाया है जिसे मैं जानता तक नहीं। तू मेरा वहाँ साथ दिया है जहाँ मैंने खुद को अकेला पाया है। जब जब मैं अकेले में आंसू बहाया तब तक एक शक्ति मेरे साथ होती है जो मुझे एहसास दिलाती है कि आखिर में तो सब ठीक हो जाना है। मैं चाहे भूल भी जाऊं तुझे कभी किसी दुनिया की इन उलझनों में, लेकिन तेरी कृपा मेरे साथ हमेशा रहती है। एक कवच की तरह मुझे चारों ओर से घेरे रहती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय नीम करोली बाबा। जय सीताराम। जय हनुमान। गुरु जी आज मैं सुबह से
सत्संग सुन रही हूँ, मतलब सुबह 5 बजे से ही भजन सत्संग सब सुनते जा रही हूँ। मैं मोबाइल पे भी चला के छोड़ देती हूँ। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी कोई बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैंने ब्लू कलर की बटरफ्लाई और वाइट कलर की बटरफ्लाई, येलो कलर की बटरफ्लाई और येलो में भी डॉट वाली बटरफ्लाई, बहुत सारी बटरफ्लाई की गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2 पीकॉक जो हमारे घर के बालकनी के साइड में आए थे, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कि मिठाइयाँ मंगवा ले, तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी के बिना पैसे खर्चे इतने सारे मिठाइयाँ आ गए सबके घर, किसी किसी के घर से इतनी सारी मिठाइयाँ हमारे आज फ्रिज में हैं कि गुरुजी पता नहीं कौन सी चीज़ के लिए मिठाइयाँ मंगवाने के लिए बोलते हैं, लेकिन इतनी सारी मिठाइयाँ हमारे घर पे आ गई हैं कि अब मुझे एक जो बाहर झाड़ू बारू लगाती है उसी को मैं आज मिठाइयाँ दी। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना इतनी सारी मिठाइयाँ लाने के लिए। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी कल मैं एक पार्टी में गई थी शाम के समय। वैसे तो शाम के समय उस पार्टी में जाने से पहले मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा-सा नोक-झोंक हो गया था। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं गुरुजी छोटी-छोटी बातों पे। तो गुरुजी, तो शाम के समय मैं पार्टी गई थी, तो पार्टी जाते वक़्त मैंने ओला बुक करके मैं अपने हस्बैंड, अंकल और बच्चों के साथ पार्टी में गई थी, जहाँ मुझे 777, 888 और 33, 66, 55, 44 इतनी सारी एंजल्स नंबर्स की ब्लेसिंग हुई। बहुत सारे 77 तो काफ़ी सारी दिखी और 7 नंबर की भी काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिली। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी रास्ते में मुझे बहुत ब्लेस कर रहे थे और मेरे परिवार को भी। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी का आज से बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैसेज आ रहे थे बेटे से रिलेटेड कि तेरी बेटे की जान खतरे में है, तो सत्संग सुन और तेरे घर की अलमारी में कुछ अभी तक रखा है उसको जल्दी से निकाल। ये सब बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं। तो पता नहीं गुरुजी मुझे कौन से सामान निकालनी है, तो मुझे पता नहीं लग रहा है। गुरुजी प्लीज़ आप मुझे बता दो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे निकालनी बहुत ही ज़रूरी है। तो गुरुजी प्लीज़ सपने में भी दिखा दो, नहीं तो हाथ पकड़ के मुझे निकलवा दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कि तेरे घर के ही औरत है जो तुम्हारे घर की नींव को हिलाना चाहती है, तो गुरुजी प्लीज़ उसको सबुद्धि दो कि वैसा ना करे। अगर फिर भी करती है तो उस पे बैकफायर कर दो गुरुजी। हम हमारे परिवार को खुश देखना नहीं चाहती। हम और हमारे हस्बैंड हमारे बच्चों के साथ जो भी अच्छे रिलेशन में हैं हम लोग, तो खुश नहीं देखना चाहती, हमें बर्बाद कर देना चाहती है। हमारे पड़ोसी भी हैं जो हम पर काफ़ी ज़्यादा तांत्रिक क्रिया करते हैं। गुरुजी का काफ़ी मैसेज भी आते हैं कि तेरे आसपास बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, तो बहुत सारे सत्संग भी सुनाते हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और गुरुजी जो भी मुझ पे और मेरे बच्चों पे ब्लैक मैजिक करता है उस पर बैकफायर कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नाग पंचमी के दिन गुरुजी ने एक छोटा सा उपाय बताया था, तो मैंने अपने दोनों बच्चों को मंदिर में ले जाकर शंकर जी पे जल चढ़वाए और जो उपाय बताए थे वो मैंने किया। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। लेकिन जो काले तिल वाल के करना था वो मैं नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर देना। कल गुरुजी ने बताया था कि मुझे कड़े प्रसाद का भोग लगा। गुरुजी का ये मैसेज बार बार आ रहा था, तो मैंने दोपहर को 1-1:30 बजे के करीब में मैं कड़े प्रसाद का भोग लगाई, बच्चों को खिलाई। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को नहीं खिला पाई, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, क्योंकि वो बहुत भड़क जाते हैं। उनको प्रसाद देने में बहुत भड़क जाते हैं, वो नहीं खाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। और सुनते हैं कि मैं बच्चों को भी अगर सुन लेते हैं कि बच्चे भी बता देते हैं कि मम्मी ने मुझे चाय प्रसाद दिया, तो और गुस्सा करने लगते हैं। तो मैं गुरुजी मैं वैसा नहीं कर पाती। बच्चे को तो चाय प्रसाद दे देती हूँ और बता देती हूँ कि ऐसा पापा से ना बोले, लेकिन फिर भी अगर वो जान जाते हैं तो फिर बहुत गुस्सा करते हैं। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी बताते हैं आज मंगलवार का दिन है, आज तेरे संकटों को भस्म करने का दिन है। आज मंगलवार को किया गया शुक्राना तेरे संकटों को भस्म कर देगा, तो शुक्राना जरूर कर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे दुखों का अंत अब निकट है, तुमने जितना सहना था सह लिया। अब हमारे जीवन में जो भूचाल शत्रुओं ने ला रखा था, अब उन्हीं के जीवन में भूचाल आएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरु जी कहते हैं, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया तुझे अकेला क्यों ना छोड़ दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, शुक्राना करने में संकोच मत किया कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं पे समाप्त करती हूँ, और अपनी गलतियों की जो भी भूल चूक हो, बोलने में जो भी गलती हो तो मुझे माफ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा वशीकरण है, प्लीज़ गुरु जी उन पे जितना भी वशीकरण है उसका काट कर दो गुरु जी, उसको काट दो गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी